भूमिका निभा रहा आप लोग का बीच में। तो मालिकाना का जो भूमिका होता है वो निभा रहा है आप लोग का बीच में। उसके बाद आप लोग निभाएंगे को फाउंडर पार्टनर के हिसाब से। कहाँ से? ग्लोबल एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद। कैसे? अब सभी को पता होगा सिस्टम पास सप्लाई नहीं रहेगा तो सिस्टम सप्लाई नहीं दे पाएगा, फ्यूचर में नहीं दे पाएगा। तो ग्लोबल इंडस्ट्री एंट्री करेंगे उसी टाइम सप्लाई सिस्टम खुद नहीं करेगा। सिस्टम चाहता है आप सभी पार्टनर हो, आप सभी को फंडर हो, आप उसी भूमिका को निभाओ और आप खुद ही फायदा लो। क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने के बाद मिनट के दौरान इसका रेट कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ सिग्नल भी तोड़ सकता है। उस टाइम सभी का कैलकुलेशन फेल हो जाता है। 1000%, लाखों परसेंट इस तरह से हो जाता है एक दिन का अंदर। लेकिन क्या सिस्टम वही सुযোগ क्यों हाथ छड़ा कर रहे हैं? सिस्टम वही सुযোগ को क्यों खुद का हाथ से क्यों निकाल दे रहा है? क्योंकि आप उसी टाइम जो सिस्टम का काम होना चाहिए उसी टाइम आपका आप सभी का काम होगा। तो ग्लोबल इंडस्ट्री सारे इन्वेस्टर आएंगे, इसका जो प्रमोशन होगा मेन नेट के दौरान हर एक्सचेंज में शो करने लगेगा। बड़ी बड़ी इन्वेस्टर इसमें टूट पड़ेंगे। फायदा उस टाइम सिस्टम को लेना, सिस्टम तो लेगा दूसरी तरीके से। लेकिन आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा अभी दे रहा है उस टाइम आप क्या करेंगे? आप बनेंगे सेलर। उधर सिस्टम सेलर नहीं बनेगा। सिस्टम का काम आप लोग का बीच में कंप्लीट कर देगा। जब एक्सचेंज लिस्टिंग होने के बाद आप बनेंगे सेलर। ऑटोमेटिक आप बन जाएंगे। आप नहीं चाहते हो फिर भी आप उसी भूमिका को निभाएंगे। जो को फाउंडर पार्टनर की भूमिका उस टाइम आप नहीं चाहते हो अभी आप लोगों को निभाना पड़ेगा। क्यों? आप सभी को तो प्रॉफिट चाहिए और सभी की तो आप लोग इतना देर रखे सिस्टम के साथ दिए, क्या सिस्टम आपके लिए कुछ नहीं करेगा? जरूर करेगा। उसी टाइम आप बनेंगे सेलर, प्रॉफिट लो, अच्छी खासी प्रॉफिट लो, आपका मर्जी से प्रॉफिट लो। उसी टाइम बाहर इन्वेस्टर बनेंगे बायर। जो बड़ी बड़ी जो दूसरी दूसरी करेंसी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप सभी इस कम्युनिटी का सदस्य को फाउंडर और पार्टनर संबोधन किए सिस्टम, इसलिए आप लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ये तो सिस्टम चाहता है। आप अभी रेट देख रहे हो
मैं पहले से बोला था भाई, अभी रेट मत देखो, क्वांटिटी की देखो। आपके पास कितना क्वांटिटी है, आपके पास जितना ही संपत्ति है, उसी हिसाब से आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। ये एसेट एक संपत्ति है, डिजिटल संपत्ति है, इसका कोई भी लॉस नहीं होता है इसमें। ओनली पेशेंस रखना चाहिए। और सिस्टम जो आप सभी को ये मौका देगा, आप लोग तो लालच में आएंगे, सब कुछ आप बीच बाज कर सेल्फी की तरह जाएंगे, और इधर उधर भी सिस्टम भी प्रॉफिट ले लेगा। आप जितने ट्रांजेक्शन करेंगे, सिस्टम को उतना ही प्रॉफिट होगा। इसी तरह ये भी आप एक पार्टनर भूमिका निभाएंगे, इसलिए सिस्टम आप सभी को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है, स्टेबल रखकर ले लो इसी रेट में, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ले लो। उसके बाद सिस्टम ने आप सभी को बोला आप बिल्डर बनेंगे। आप बिल्डर क्या 1 2 3 4 5 6 महीना में कोई बिल्डर नहीं बन जाता। बिल्डर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्डर बनने के लिए आपका एसेट के साथ आपको पेशेंस रखना। 10 लाख टीएफटी का आप सभी को सिस्टम ने पहले नोटिफिकेशन दिया था, भाई आप 10 लाख टीएफटी होल्ड करो, आप बिल्डर बनेंगे। होल्डिंग किसको बोला जाता है? होल्डिंग का मतलब है मार्केट जहां भी जाए, जितने नीचे जाए जितने ऊपर जाए, जो भी साथी ये पंप डंप को नजरअंदाज कर देता है, पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, देखता नहीं, और लॉन्ग टाइम के लिए पूरी तरह से बने रहता है, उसको बोला जाता है होल्डिंग। होल्डिंग उसमें भी एक जितने भी आप आए के एक टोकन भी लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? ये है फ्यूचर। होल्डिंग का मतलब नहीं है हम आज बाय किए, 1 2 महीना का अंदर हम देखे भाई नीचे क्यों नीचे गया, ये क्या हो गया, ये लूट लेगा क्या? वही लूट, ये जो आप लोग को लग रहा है लूट लूट लेगा क्या? जाके देखो मार्केट में अच्छे अच्छे करेंसी कहाँ पे थे, कहाँ पे है। सप्लाई डिमांड, जहाँ पर सिस्टम का सप्लाई छोड़ना है, कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देना है, वहां पर आप डिमांड क्रिएट कैसे करेंगे? आप नहीं चाह तो भी आप डिमांड क्रिएट कर देंगे। हम तो सब बाय कर रखे हैं, और कौन बाय करेगा? फिर भी डिमांड क्रिएट होगा। कैसे? एक्सचेंज जाने के बाद मैं नहीं बोल रहा, एक्सचेंज से पहले भी डिमांड क्रिएट हो सकता है। कैसे?
ओनली आपका ऑक्शन प्लान में। तो आप लोग सभी अभी भी सोच रहे हो भाई मेरा एनएफटी कहाँ गया, कलेक्शन में था, नोवा में नहीं है, कलेक्शन में, इधर ट्रेजर फंड में भी नहीं है। हम लोग पैनिक में हैं। सिस्टम वहां पर काम कर रहा है, उसी एनएफटी को लेकर काम कर रहा है। आप लोग को बोल दिया 6 महीना, क्या 6 महीना के लिए आप इंतजार कर सकते हो वो डलने के लिए? नहीं, उससे पहले आप लोग को देने के लिए सिस्टम रे एक्शन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब नहीं आपका एनएफटी को सिस्टम ने ले लिया, बेच दिया। बहुत सारे साथी भी बोले बेच दिया। अरे कहाँ बेच दिया, मेरे को दिखाओ, उसका रिकॉर्ड देखा, कहाँ बेच दिया? आपका ट्रेजर फंड में जो भी अमाउंट था, टीएफटी हो यूटीटी, ये दोनों एनएफटी नोवा में है। शो करे लक लक में, उससे भी आप लोग को जो साथी एक्टिविटी की उसको भी वही अमाउंट ऊपर भी इनकम आ रहा है, लेकिन आपका एनएफटी लॉकअप में नहीं है। एनएफटी पर काम चल रहा है। आप लोग विड्रॉल प्रोसेस ओनली एनएफटी माध्यम से ही पहले मिल सकता है। क्यों? सिस्टम क्यों चाहा कि एनएफटी माध्यम से, मैं ऑक्शन माध्यम से विड्रॉल देने के लिए? इसका कारण क्या है? बहुत सारी कारण है इसका, एक ही कारण नहीं है आप लोग को विड्रॉल देना है। इसका पीछे की बहुत सारी कारण है, बहुत सारी रहस्य है। कौन सा रहस्य है? बहुत सारी कहानी, कौन सा कहानी है? देखिएगा साथियों, कोई साथी ट्रेजर नेफ्ट में था तो ट्रेजर फंड में आया, उसका तो अभी रिजर्वेशन कोई साथी भी नहीं किए होंगे। बहुत सारे साथी, किसका पास भी तो छोटी छोटी आईडी वाले के पास, उसका पास भी टोकन नहीं होंगे, फिर वो लोगों को कैसे विड्रॉल मिलेगा? इसीलिए भाई आप ये दोनों से आप लोग को विड्रॉल अभी नहीं मिलेगा, लॉकअप करा दिया गया। सभी साथी का पास जो भी फंड है, कौन सा फंड है? एनएफटी। जो कलेक्शन में किसका पास 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 100 है, इस तरह सभी साथी का पास है। जो फंड सभी साथी का पास है, उसी फंड को लेकर पहले सिस्टम चलेगा। क्यों? सभी को पॉजिटिव करने के लिए, सभी को पेमेंट देने के लिए ये प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा। ये यह गया पहला कारण। सभी का पास एनएफटी है, ओनली वही माध्यम से पेमेंट मिल सकता है। ये पेमेंट तो ओनली आप लोग को एकजुट करने के लिए, आप लोग को सिस्टम के साथ बिलीव जताने के लिए, और सिस्टम के साथ आप लोग का अंदर में पॉजिटिविटी लेने के लिए। लेकिन ये यथेष्ट नहीं है, इसका पीछे और भी रीजन है। क्यों? और एक रीजन क्या है? अक्सर में आने के बाद जो
डिमांड आप लोग ऊर्जा ले चाहे जितने आप ऊर्जा देंगे उतने डिमांड क्रिएट होगा। जितना आप जितने बार आप ऊर्जा लगाएंगे उतनी बार ही सिस्टम के अंदर डिमांड क्रिएट होगा। से जब आप आसन में जाएंगे आपका एनर्जी को बीट लगाए इधर एक अंदर सर्फिस एक गैस ये जो सभी ने पहले सोच रखा था हमारा एक अंदर टेप बन रहा है हम क्यों बात करें। बहुत सारे छात्र का अंदर ये क्वेश्चन आया था। उसी टाइम सभी को हम देते भाई आप जो सोचना है सोच लो आप करना है कर लो आप जिस तरह सोचेंगे उस तरह आपको मिलेगा। जो साथी आज आईटी का अंदर आपका टीआरटी है अभी बाहर भी 1 रुपया खर्च नहीं किए $1 भी टोकन नहीं रखे आप अभी 6 महीने के बाद आप लोग को 20% मिलेगा टीएफटी। उससे पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले आप लोग उल्टा मिलेगा उससे पहले आप लोग उल्टा मिल आप लोग का टीएफटी आईडी का अंदर लॉक है। अब गैस फीस कहाँ से देना है कहाँ से लाके आप देंगे तो पहले हमारा आईडी का अंदर सही है फिर डिमांड क्रिएट कैसे करता है सिस्टम। जब आप बीट लगाएंगे पहले आप सभी को सिस्टम पे कनेक्ट करवा दिया था याद है कि नहीं। जिस सिस्टम ने सिस्टम को पता नहीं था कि आप लोग को दिन ऐसी इसे नहीं सकता था क्या देता था लेकिन आप वेट को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस वो है फ्यूचर प्रोसेस क्यों करवाया आप लोग का वैलेट को कनेक्टेड आपका आईडी के साथ तो पहले सिस्टम इतना से ये प्रोसेसिंग साथ का कि आप लोग के साथ जाने आप सिस्टम का अनुसार की उससे रहस्य भी है तो आप लोग के साथ वैलेट को कनेक्ट करवाया सिस्टम को पता था ये फ्यूचर और कनेक्ट कर पाएंगे। सौरभ सर आवाज ठीक आ रही है पाएगा सर थोड़ी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है सर ब्रेक हो रही है जी बिल्कुल मैं भी क्लियर ही कर रहा था सर। क्या हुआ आवाज ब्रेक है थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर जी ब्रेक हो रही है
सर अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, माइक आपका ओपन है, शायद कोई सेटिंग कर रहे होंगे। दोस्तों बने रहिएगा, गुरुजी अभी आते हैं बैक, मोबाइल को रिफ्रेश करके। तब तक आप अपनी टीम को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को